अमेज़न के पन्ना हृदय में, जहां सूरज की रोशनी पिघले हुए सोने की तरह छतरियों से टपकती थी, बच्चों की एक जनजाति रहती थी जो पत्तियों की भाषा बोलते थे और हवा की फुसफुसाहट को समझते थे। उनमें से कियारा, एक लड़की जिसके बाल गहरे महोगनी रंग के थे और आँखों में शरारत की चमक थी, अपनी ज्ञात दुनिया के उलझे हुए आलिंगन से परे उद्यम करने का सपना देखती थी। एक तपती दोपहरी में, जब हवा गर्मी से चमक रही थी, कियारा एक छिपे हुए रास्ते पर ठोकर खा गई। समय के साथ झाड़ियों में एक धमनी खुदी हुई थी। जगुआर के पंजे की तरह तेज जिज्ञासा ने उसे खरोंच दिया। अपने बड़ों के अनकहे आदेश की अवज्ञा करते हुए उसने उस रास्ते पर कदम रखा जिसका प्रवेश द्वार लताओं के पर्दे से ढका हुआ था। यहाँ जंगल एक अलग ही लय में गुनगुनाता था। ब्रोमेलिया नियन लपटों की तरह खिले हुए थे और पन्ना साम कियारा की चोटी की तरह पतले झुके हुए पत्तों से खुले हुए थे। हरे रंग की पच्चीकारी के माध्यम से छनती हुई सूर्य की किरणें जंगल के फर्श पर काल्पनिक पैटर्न चित्रित करती है। कियारा उन्मत्त सांबा के साथ दिल की धड़कन बढ़ाती हुई तब तक चलती रही जब तक कि रास्ता एक साफ जगह में नहीं खुल गया। बीच में एक विशाल कपोक पेड़ खड़ा था जिसकी प्राचीन जड़ें नुकीली उंगलियों की तरह धरती पर चिपक रही थी। इसकी शाखाओं से चांदनी और मकड़ी के रेशम से बुने हुए पिंजरे लटक रहे थे, जिनमें से प्रत्येक पिंजरे में फंसे जुगनुओं से झिलमिला रहे थे। कियारा के होठों से एक आह निकल गई, क्योंकि एक पिंजरे के भीतर पंख रेशमी सलाखों से टकराए हुए थे। उनका मालिक कल्पना से परे प्राणी था। यह एक पक्षी था जो बाज से भी बड़ा था। इसके पंख नीले और बैंगनी रंग की लुभावनी टेपेस्ट्री थे। इसकी आंखें पॉलिश नीलमणि की तरह कियारा के साथ बंद हो गई और उस साझा टकटकी में एक मूक समझ खिल गई। यह कोई साधारण पक्षी नहीं था, यह अमेज़न की पौराणिक आत्मा कैकू थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह जंगल के रहस्यों का संरक्षक है। कियारा को सहज ही पता था कि उसे क्या करना है। फुर्तीली उंगलियों से उसने रेशमी धागों को सुलझाया, कैकू को चंदवा के पन्ना गिरजाघर में छोड़ दिया। जैसे ही पक्षी ने अपने पंख फैलाए, जंगल कांपने लगा और आकाश को नीले रंग की जीवंत ब्रश स्ट्रोक से रंग दिया। पत्तियों के माध्यम से एक गहरी गूंजती हुई चहचहाहट, कृतज्ञता और स्वतंत्रता का एक राग गूंज रहा था। कियारा अपने लोगों के पास लौट आई। उसके होठों पर एक गुप्त मुस्कान छिपी हुई थी। उसने कैकू के साथ अपनी मुलाकात के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन उस दिन की फुसफुसाहटें जीवित रही जब जुगनुओं ने जंगल में नृत्य किया और जंगल ने एक नया गीत गाया। कियारा ने अपने भीतर उस दिन का जादू कायम रखा। यह याद दिलाया कि साहस का सबसे छोटा कार्य भी सामान्य के भीतर असाधारणता को उजागर कर सकता है। तब से उसने जंगल को नई आँखों से देखा, न केवल उलझी हुई लताएं और पन्ने की पत्तियां देखी, बल्कि अनकही कहानियों से बुनी हुई एक जीवंत टेपेस्ट्री देखी, जो पत्तियों की सरसराहट और हवा की सरसराहट में रहस्यों को फुसफुसाती थी। और कभी-कभी चांदनी रातों में, जब जुगनू लाखों छोटे सितारों की तरह चमकते थे, कियारा ने कसम खाई थी कि वह कैकू के पंखों को आकाश में फुसफुसाते हुए सुन सकती है, जो जंगल के बीचों बीच उनके साझा रहस्य की एक मूक प्रतिध्वनि है।